ओवैसी को हम कुछ और नजरों से देखते थे, क्योंकि उसके पीछे बयान, चाहे वो 15 मिनट वाला हो उसके भाई का, या योगी मोदी मठ में चले जाएंगे तो क्या करोगे, कई ऐसे बयान थे जो किसी भी समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, ठीक है। मगर दिए। मतभेद पैदा करते हैं ऐसे बयान। मगर मैं कहता हूँ, कहते हैं सुबह का भूला अगर कोई शाम को वापस घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। जो वो पाकिस्तान परस्त हमारे देश में आज भी रहते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए ठीक है। इस ओवैसी से। बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक मतभेद जितने मर्जी हो, देश की बात आती है उसके लिए खड़े हो जाओ, जान देने के लिए भी अगर जरूरत पड़े तो जान भी देंगे। अगर ऐसी कोई भावना दिखाता है ना तो हम उसको सलाम करेंगे। आज यहाँ पे एक अरविंद केजरीवाल नहीं बोला, आज पता क्यों सत्ता से उखड़ गया। अगर वो दिल्ली में होता ना, वो भी सबसे पहले बिल से अपना मुंडी निकालता बाहर और कहता सबूत क्या है, मिशन सिंदूर हुआ, क्या सबूत है, कितने लोग मारे, अपने राफेल कितने गिरे। आज वो भूमिका राहुल गांधी निभा रहा है। सलाम, नमस्ते। मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में। हम यहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो अभी पहलगाम हमला हुआ था उस पे उसका जवाब भारत ने एयर स्ट्राइक से दिया, और उसके बाद भारत सरकार ने 7 ग्रुप बनाए जो कि प्रतिनिधियों को, और वो बाहर डेलीगेशन को भेजा गया बाहर के देशों में, और उन्होंने जाके भारत का पक्ष रखा। उनमें सबसे अहम जो चर्चा रही वो उस डेलीगेशन की रही जो कि अरब कंट्रीज में गया था, और उसमें जो सबसे अहम नेता थे, एमपी थे, वो थे असदुद्दीन ओवैसी। अब डेलीगेशन वापस आ चुका है। हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और तमाम अरब मुल्कों में जाके पाकिस्तान की टांग खिंचाई की है और उसको करारा जवाब दिया है, उस पर हमारे देश की जनता का क्या कहना है। आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम सर है आपका? अजितेश जायसवाल जी, क्या है? मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा। युवा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जिला प्रतिनिधि हूँ भाजपा का। अच्छा जी। तो अभी चर्चा इस वक्त जो चल रही है वो पहलगाम हमले के बाद से भारत ने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद अब पक्ष रखने के लिए, अपना पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उजागर करने के लिए, उसकी नापाक हरकतें दिखाने के लिए देश की सरकार ने डेलीगेशन भेजे 7 अलग अलग कंट्रीज में। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जो अरब देशों में डेलीगेशन गया जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी थे और निशिकांत दुबे, जो कि संसद भवन में एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं, चर्चा करते दिखाई देते हैं, लेकिन एक साथ उन्होंने भारत का पक्ष रखा। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ है उस घटना के बाद से हमारी सरकार बेहद सख्त है और पूरे दुनिया में पाकिस्तान का ये आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए पूरी दुनिया में अपना डेलीगेशन भेजा है, जिसमें भारतीय केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों अलावा अन्य कई दलों के सांसदों को भी भेजा है। हालांकि ऐसा कम करते हैं, अगर विपक्ष में कांग्रेस वाली कभी नहीं ऐसा करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी के नेतृत्व ने, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, लगभग प्रमुख सभी पार्टियों को भेजा और उनमें भी कई सांसदों ने भी यह दिखाया कि उनके लिए देश फर्स्ट है। राजनीतिक लड़ाई कहना बहुत सारे दलों ने, हालांकि जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, मगर उन्होंने साथ रहने वाले कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा माहौल नहीं दिखाया, खाली बयानबाजी करते रहे कि हम भारत सरकार के साथ हैं, मगर हर काम अड़चन पैदा करना। अभी राहुल गांधी जी ने कल बोला जो है कि नरेंद्र सरेंडर, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने किया है, मुझे लगता है शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा। ये पाकिस्तान ने भी किसी मंच पे या किसी देश की दुनिया में कहीं भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा, न कर सकता है कि भारतीय सेना ने सरेंडर किया। मगर अफसोस की बात है कि देश के विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी ने बड़ी ही आपत्तिजनक भाषा, जिसपे पूरे हिंदुस्तान की जनता को आपत्ति है, उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। जो सांसद गए वहां पर उन्होंने दिखाया कि हम देश के लिए साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ है, भारत के साथ है। हमारी आपसी लड़ाई जो है, क्षेत्रीय लड़ाई है, लोकल मुद्दे वो अलग विषय है, देश की जहाँ बात आएगी हम सब एक हैं। ओवैसी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही मुखरता से पाकिस्तान का विरोध किया, विदेश में जाके भिखमंगे तक कह दिया, उन्हें आतंक का गढ़ बता दिया पाकिस्तान को। इतनी मुखरता से किसी नेता ने नहीं बोला। देखिए, निश्चित रूप से ओवैसी जी की इस कदम की पूरा हिंदुस्तान तारीफ कर रहा है। कोई मैं भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो तो कोई वो मेरे दुश्मन नहीं है। राजनीतिक विचारधारा मतभेद हो सकती है, मगर जिस तरीके उन्होंने पूरे
पहलगाम घटना के बाद स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, वो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं के लिए एक सीख होनी चाहिए और उनसे सीख ले, कम से कम इतना तो तहजीब और लहजा रखे कि जहाँ देश की बात आएगी तो वास्तव में हम बोलेंगे नहीं मुंह से, हम निभाएंगे उसको। राहुल गांधी जैसे नेताओं को सीख लेनी चाहिए वैसी से, वैसी चीजें सीख लेनी चाहिए। ओवैसी पे पहले आरोप लगते आए हैं जब भी इलेक्शन होता है कि वो पाकिस्तान समर्थक है या जिन्ना भी बोला गया उनको, और आज जो है वो देशभक्त के रूप में जाना जा रहा है। नहीं देखिए, सही व्यक्ति की पहचान तब होती है जब वक्त वो आता है। आज ओवैसी जी ने जिस तरह का अपना स्टेटमेंट दिया है, जिस तरह का अपने पार्टी का पक्ष रखा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उससे इनकी छवि तो बदलेगी। और रही बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई किसी का विरोधी नहीं हो, तो सबका साथ सबका विकास में यकीन रखती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक देश में ऐसी पार्टी है जिन्होंने ऐसे मतलब ये जो आतंकी घटना के बाद जो है कई दलों को न्योता दिया। नहीं तो कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा किसी विपक्ष के नेता को भी डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, अभी जो है वो पाकिस्तानी जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार ने बाहर डेलीगेशन भेजी। अभी डेलीगेशन वापस आ रहे हैं, तो जो अरब कंट्रीज में डेलीगेशन गया था उसमें असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा सबसे ज्यादा रही है। क्या प्रतिक्रिया दें? देखिए, प्रतिक्रिया क्या, एक एज ए भारतीय में जितनी भी पार्टी है और जो उनके अध्यक्ष हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं बिल्कुल, तो भारत की बात करें। भारत की जब अखंडता की बात आए, भारत की जो मैं कहता हूँ जिसको कहते हैं कि इंटीग्रिटी की बात आए, तो वहाँ एक मत होकर आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मगर जहाँ भारत की बात आ गई, इंटरनल सियासत आप जितनी मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर जब देश की बात आती है तो आपको एक मत होकर खड़ा होना और देश को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैं ओवैसी को हम कुछ और नजरों से देखते थे, क्योंकि उसके पीछे बयान, चाहे वो 15 मिनट वाला हो उसके भाई का, या योगी मोदी मठ में चले जाएंगे तो क्या करोगे, कई ऐसे बयान थे जो किसी भी समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, मगर दिए, मतभेद पैदा करते हैं ऐसे बयान। मगर मैं कहता हूँ, कहते सुबह का भूला अगर कोई शाम को वापस घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। अगर आज वो भारत की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसको उसकी जो भी छवि आज बनी है, एक मुसलमान होकर, क्योंकि एक नैरेटिव बुना जाता था कि भाई जब भी पाकिस्तान और इंडिया की बात होगी तो हिंदुस्तान के मुसलमान तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे। मैच में भी हो, क्रिकेट मैच में भी कहीं देखा हो, स्पोर्ट भी होती थी, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट नहीं थी, मगर आज के टाइम पर एक ओवैसी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी, जो वो पाकिस्तान परस्त हमारे देश में आज भी रहते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए इस ओवैसी से। देखिए, राजनीतिक मतभेद जितने मर्जी हो, देश की बात आती है उसके लिए खड़े हो जाओ, जान देने के लिए भी अगर जरूरत पड़े तो जान भी देंगे। अगर ऐसी कोई भावना दिखाता है ना तो हम उसको सलाम करेंगे। बोलता हूँ, जब से उन्होंने वो जो 15 मिनट वाली एक ललकार दी थी ना, उसके बाद से वो गिर गए थे हमारी नजरों से। ठीक है, मगर अगर वापिस आकर अगर कुछ सीख लेकर आ रहे हैं, और ये जो भारतीयों का आपके ऊपर दोबारा विश्वास बना है, खासकर हिंदू समाज का अगर बना है ना, तो इसको कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी अब आपकी और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, सिर्फ आप आज AIM के नेता बनकर नहीं रह गए हैं, आप देश के पूरे नेता बने हैं। तो देश के नेता बने हैं, छोटी राजनीति में उलझोगे, सिर्फ मुस्लिम के नेता बनने की कोशिश करोगे तो उतने ही रह जाओगे। बड़ी राजनीति करिए, देश की राजनीति करिए, विकास की राजनीति करिए और सबको साथ लेकर चलने की बात करिए। ये जो 15 मिनट वाली बात है ना, ये कहीं भी जब जस्टिफाई नहीं होती। अगर आपके भाई ने कहा है उसको क्रिटिसाइज करो, राजनीति में आइए, आपका वेलकम करते हैं हम। आपको भी एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ हम देखेंगे अब, क्योंकि आपकी एक भावना है। नेक्स्ट के साथ एक कंपैरिजन और करता हूँ, एक नेता और है LOP, हमारे LOP, आपसे उसी LOP है, उन्होंने सीज फायर पे भी सवाल उठा दिया। मैं वही तो कहता हूँ, भारत में आज ओवैसी की छवि इतनी अच्छी क्यों हुई पता है? आज यहाँ पे एक अरविंद केजरीवाल नहीं बोला आज, पता है क्यों सत्ता से उखड़ गया? अगर वो दिल्ली में होता ना, वो भी सबसे पहले बिल से अपना मुंडी निकालता बाहर और कहता सबूत क्या है? मिशन सिंदूर हुआ, क्या सबूत है? कितने लोग मारे, अपने राफेल कितने गिरे? आज वो भूमिका राहुल गांधी निभा रहा। राहुल गांधी ऐसे गिर रहा है, क्रैश हो रहा है उसका, जितना उसका स्टेटस बना था ना, वो सबसे पुरानी पार्टी का युवराज। मगर
पार्टी के साथ साथ अपना कैरियर तो बेड़ागर कर ही है किया, पार्टी को भी बर्बाद कर दिया सही बात उसने। आज उसको हम किस नजरों से देखें, जो देश की सेना के ऊपर सवाल उठे, उसका अरेस्ट, वो ये नहीं पूछ रहा कि सेनाध्यक्ष से, सेनाध्यक्ष बताओ कितने एयरबेस उड़ाए, सही बात है। कितने आतंकी ठिकाने खत्म किए, वो कह रहे हैं कि अपना कितना नुकसान हुआ। राफेल लाए थे, वो कितने गिरे, किसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाइना को, किसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के, मैं कहता हूँ उस डेफिनेशन बदल दी इन्होंने, अब ये हो गया लीडर ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, अभी 70 बुलाने की मांग कर रहे हैं। 70 की बात है। वहाँ क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो पाकिस्तान चाहता है, वो इसीलिए मैं कहता हूँ इनका ग्राफ ऐसे जा रहा है, और जो इसको हम दुश्मन समझते थे उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये बड़ा नेता से छोटे नेता आ गए, छुटपुट नेता बन गए, और जो छुटपुट नेता था ना, जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात करते थे, वो आज नेशनल लीडर बन गए। ये डिफरेंस है। जो देश की साथ चलेगा, देश राष्ट्रवाद भावना लेकर चलेगा, वो बड़ा बनेगा। जो देश के विरुद्ध पाकिस्तानी एजेंट, चाइना एजेंट, सीआईए एजेंट बनकर यहाँ घूमेगा, उसकी राजनीति ज्यादा नहीं चलने देंगे आप। देखिए, ये हमारे भारत की जो संस्कृति है, इसको स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे कोई भी जाति पंथ, वो सब जो है ऐसे समय में अपना एकता का परिचय देते हैं, और उसी का परिचय देते हुए ओवैसी जी ने भी, ठीक है, वो राजनीतिक मतभेद उनके चाहे जो भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे समय में यदि देश के साथ खड़े हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, और उनकी भी इसमें बहुत प्रशंसा है कि उन्होंने देश का साथ दिया। कांग्रेस से बहुत अच्छे हैं कि ऐसे समय में भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, तो ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए देश का साथ दिया है, देश के साथ में खड़े हैं। ये अच्छी बात देश के लिए। निशिकांत दुबे जो हैं वो भाजपा के सांसद हैं, और असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के सांसद हैं। दोनों संसद में एक दूसरे से तकरार करते हुए नजर आते थे। आप जो है वो एक साथ डेलीगेशन में गए, और वहां से उनकी मतलब देश में पूरे चर्चा है कि दोनों की दोस्ती हो रही है, मीठी बात है। मैंने कहा ना कि ये अपने देश की संस्कृति है कि अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग वाद विवाद या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन परिस्थिति के समय में यदि देश एक साथ खड़ा है, हर व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी या भारतीय जनता पार्टी, तो ये सब एक साथ में है, अच्छी बात है। ये देश के लिए बहुत अच्छा, और विरोधियों के लिए स्पष्ट रूप से ये संदेश है कि भारत से टकराने का नतीजा होगा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक संगठन में है, और देश पे अपनी जान देने के लिए थे। देखिए, इस देश की जनता 140 करोड़ अब मेरे भारत के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है। बिल्कुल, ठीक है, और जब जब ऐसे वाकये उठे तो हमारी जनता मजबूती से एक साथ खड़ी रही है, तभी तो हम जीत पाए। और हमने जो डेलीगेशन किया वो किस बिना पे किया, पाकिस्तान को उग्रवाद घोषित किया जाए, क्योंकि उग्रवाद है, वो मानता नहीं है। ठीक है, हम तो अपने देश के साथ है ना, बिल्कुल, तो मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद ही कहाँ हुआ, अभी बंद नहीं हुआ। हमें छेड़ा लोगों ने, हमने छोड़ा नहीं उन्हें। हमने तो आतंकियों को खत्म किया अभी। बिल्कुल, और पाकिस्तान जब तक आतंकियों का साथ देता रहेगा, ये मिशन हमारा जारी रहेगा। ये ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी देश के साथ खड़ा, ये अच्छी बात है उसकी, क्योंकि उसने देश का पानी पिया, देश का दाना खाया, जैसे हमने खाया, ऐसे देश के साथ खड़ा तो अच्छी बात है। अगर देश से अलग होता तो मैं भी उसे देशद्रोही कहता। जो इंसान मेरे देश के साथ नहीं है, मैं उसे देशद्रोही कहूंगा, 1000 दफे कहूंगा। मैं नहीं रोक सकता कोई, मेरी आवाज नहीं दबा सकता। पार्टी ओवैसी पे पहले आरोप लगाती थी कि पाकिस्तान समर्थक हैं, जिन्ना तक बोला था भारतीय जनता पार्टी ने। वो मेरे घर का मामला है, ये मेरी संसद का मामला है। हम आपस में लड़ेंगे जरूर। अगर कोई दुश्मन देश हमारी तरफ को आंख उठा के देखेगा तो हम उस 140 करोड़ आदमी
30 लाख सेना के साथ हैं। हम एक फर्श पे बैठेंगे, लड़ेंगे, खाएंगे। अगर दुश्मन देश ये छोटा है, ये तो पाकिस्तान छोटा सा है, ये तो बेटा है हमारा छोटा, हम उसके बाप हैं। अगर कोई बड़े से बड़ा देश हमारी तरफ हाथ उठाएगा, हाथ कलम कर देंगे, आंख निकालेगा तो आंख निकाल देंगे। हम 140 करोड़ आदमी एक जगह खड़े, मजबूती से खड़े, मजबूती से। जी हाँ, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। भारत देश की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरे खुले मन से सपोर्ट किया और हर किसी ने देश की सेना को सराहा। तिरंगा यात्राएं हमारे देश में निकाली गई। अब डेलीगेशन जो गए थे वो वापस आ गए हैं और जो ओवैसी का नाम सबसे ज्यादा उछल के सामने आया, उन्होंने इतनी बेबाकी से और इतने जोरदार तरीके से पाकिस्तान पर हमले बोले और देश ही नहीं विदेश में जाके भी उन्होंने पाकिस्तान को भिखमंगा तक कहा। अब देश की जनता ये कह रही है कि जो आप राजनीति देश के अंदर कर रहे हैं वो भले से आपस के मतभेद हो सकते हैं राजनीति में, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन देश के साथ आपको अगर खड़ा होना है तो होना ही पड़ेगा। अगर आप देश के साथ खड़े हैं तो फिर आप देश के नेता हैं, ना कि आप किसी पार्टी के, ना किसी आप वर्ग के। अगर आप देश में राजनीति कर रहे हैं तो अगर छोटे लेवल की राजनीति करेंगे, छोटे छोटे वर्गों की, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो या किसी कोई समुदाय हो, तो आप छोटे नेता बन के रह जाएंगे। लेकिन जब देश पर अटैक होगा, देश की बात आएगी तो 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे। आप लोगों की क्या है राय असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तान को इतनी बेबाकी से जवाब दिया है, इतनी कठोरता से जवाब दिया है कि देश के किसी नेता ने जवाब नहीं दिया है। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।